नमस्ते दोस्तों। आज हम क्रोम की उन ज़रूरी सेटिंग्स को आसान भाषाओं में समझेंगे जो आपकी ब्राउज़िंग को तेज़, सुरक्षित और बिल्कुल आपके हिसाब से बना सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग्स को ओपन करेंगे। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद हम ऐप्स में जाएंगे। ऐप्स में टैप करने के बाद हम क्रोम ऐप्स को सर्च करेंगे। सर्च के द्वारा क्रोम में क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट सेटिंग जो हमने करनी है वो परमिशंस में जितने भी परमिशंस जो आपने दे रखी होगी क्रोम को, कैमरे से रिलेटेड, कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड, सेम माइक्रोफोन जो आप बात करते हैं जिससे से, और नियर बाय डिवाइसेस एंड नोटिफिकेशन, इन सारों को आपने डोंट अलाउ कर देना है ताकि कोई भी चीज़ आपके डाटा से रिलेटेड ना तो वो गूगल को भेज पाए, ना वो थर्ड पार्टी ऐप्स या थर्ड पार्टी वेबसाइट या मालवेयर, कोई भी चीज़ जो आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, फेक लिंक्स, फिशिंग स्कैम, उस तक ना पहुंच पाए। इस चीज़ को हम क्रोम सेटिंग में जा कर के हम इसको डिसेबल कर देंगे। कॉन्टैक्ट्स, अकाउंट्स, परमिशंस एंड लोकेशंस, जो आपकी लोकेशंस के बारे में जानकारी गूगल व अदर वेबसाइट्स को भेजता है। इसके अलावा माइक्रोफोन्स को भी ऑफ़ करेंगे। आपको नहीं पता कि अनजाने या जाने में आपका फ़ोन हमेशा नेट से कनेक्ट रहता है और ये चीज़ें आप चाहें या ना चाहें आपकी बातें गूगल तक, अदर वेबसाइट तक पहुंचती है। नेक्स्ट हम चलते हैं नियर बाय डिवाइसेस। जो भी आपके डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं या वाईफाई हो, उसके द्वारा अलग से जो भी वेबसाइट है उसको भी वो ये रोकता है। इन सेटिंग्स को करने के बाद चलिए हम इस सेटिंग से बाहर निकलते हैं और क्रोम की सेटिंग में जाते हैं। अब हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद ऊपर राइट साइड में 3 डॉट्स बने हुए हैं, इसमें हम क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद फर्स्ट जो सेटिंग हमारी होगी गूगल सर्विसेज में हम क्लिक करेंगे। गूगल सर्विसेज में क्लिक करने के बाद फर्स्ट सेटिंग क्या रहेगी हमारी, जितने भी इसमें हैं फर्स्ट वाले को छोड़ के हम बाकी के तीनों नीचे जो है सेटिंग्स को हम इसमें ऑफ़ करेंगे। फर्स्टली हम किस में जाएंगे, हेल्प इम्प्रूव क्रोम फीचर्स एंड परफॉर्मेंस में। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो आपके बुकमार्क्स हैं, पासवर्ड्स हैं, ब्राउजिंग डाटा है, जो भी आप जो इसमें करते हैं वो गूगल के अकाउंट से सिंक होता है और ये गूगल के पास पहुंचता है। तो गूगल के पास पहुंच गया तो समझ लीजिए सबके पास पहुंच गया। नेक्स्ट जो सेटिंग है इसको हमने ऑफ़ करनी है। नेक्स्ट जो सेटिंग है मेक सर्चेस एंड ब्राउजिंग बेटर। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि क्रोम के इस्तेमाल और क्रैश की जानकारी भेजकर ऐप को बेहतर बनाने में मदद मिलता है। लेकिन क्या है कि इसके अलावा भी कुछ जानकारियाँ जो आपसे, आपके फ़ोन से रिलेटेड, आपके सर्च से रिलेटेड है, वो भी साथ में क्रोम जो है गूगल को भेजता है। गूगल के साथ साथ अदर वेबसाइट्स को भी भेजता है जो गूगल से टाई अप में है। इसको भी हम ऑफ़ रखेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे सर्च सजेशंस में। सर्च सजेशन में ये क्या करता है, आपका काम मोबाइल में आप जो टाइप करते हैं उसको आसान तरीके से समय बचाते हुए आपको तुरंत आप टाइपिंग फास्ट कर सकें, तो आपको नेक्स्ट कीवर्ड्स आते रहें, आप टाइप करें। लेकिन क्या होता है कि कुछ कीवर्ड्स जो है वो आप हमेशा याद रखते हैं और उसको हमेशा टाइप करते रहते हैं, तो वो चीज़ें भी आप कुछ गूगल के पास ना पहुंच सके, तो इसके लिए भी हम इसको ऑफ़ रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको ऑन रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन इस सिक्योरिटी में आपका प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम जाएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद हम थर्ड पार्टी कुकीज़ का काम क्या है। ये एक प्रकार की छोटी डाटा फाइल्स होती हैं जो वेबसाइट के अलावा किसी दूसरी कंपनी के द्वारा आपके ब्राउज़र में रखे जाते हैं। अक्सर जो आप एड्स या वेबसाइट ट्रैक करते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए, जैसे आपने किसी शॉपिंग साइट खोली है, प्रोडक्ट देखा है या ऐड किसी दूसरी वेबसाइट पर देखा है,
तो हमेशा ये क्या करता है कि आपने एक जगह देख लिया तो ये चीज़ आपको हर जगह देखेंगे, चाहे आप यूट्यूब खोलिए, चाहे आप क्रोम खोलिए, चाहे आप गूगल खोलिए, चाहे आप किसी भी वेबसाइट को खोलिए, चाहे आप इसके अलावा एम एक्स पे कोई भी ऐप्स भी हो, इसके स्नैपचैट हो या कोई भी इस प्रकार के ऐप्स हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इससे रिलेटेड कोई भी ऐप्स हो, इसको जो जहाँ पे भी आप खोलोगे तो इसके रिलेटेड आपको एड्स, जो कंपनी है, जो अदर कंपनी है, जो शॉपिंग कंपनीज है, बाहर की और भी कंपनीज जो हैं वो आपको दिखाते रहेंगी। तो एक प्रकार की ट्रैकिंग हो जाती है। आपको क्या होता है, लुभावने इस टाइप से लुभावना बना देंगे ताकि आप उसको एड्स दिखा दिखा के आपको वो चीज़ खरीदना होगा, ना चाहते हुए भी आप खरीद लेंगे उस चीज़ को। जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल ना होने हुई चीज़ भी उसको आप खरीद लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्टली हम जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे डाउन में, सेफ ब्राउजिंग पे टैप करेंगे। क्या आपने क्रोम का इन्हेंस सेफ ब्राउजिंग इस्तेमाल किया है कभी? यह क्रोम का सबसे मजबूत सिक्योरिटी सेटिंग है जो खतरनाक वेबसाइट, फेक लिंक्स, मालवेयर और फिशिंग स्कैम से बेहतर सुरक्षा देती है। जब आप इसे ऑन करते हैं, क्रोम की वेबसाइट डाउनलोड या सस्पिशियस एक्टिविटी को रियल टाइम में चेक करता है। अगर कोई वेबसाइट नकली लॉगिन पेज दिखाकर आपका पासवर्ड या बैंकिंग डिटेल चुराने की कोशिश करे तो क्रोम आपको पहले ही वार्निंग दे देता है। यह फीचर अनसेफ डाउनलोड्स को भी बचाने में मदद करता है। अगर आप कोई सस्पिशियस एपीके फाइल या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो क्रोम उसे स्कैन करके आपको अलर्ट कर सकता है। साथ ही अगर आप सेफ पासवर्ड किसी डाटा ब्रीच में लीक हुआ हो तो क्रोम आपको पासवर्ड बदलने की वार्निंग भी दे देता है। इन्हेंस सेफ ब्राउजिंग और नए खतरों को पहचानने की कोशिश करता है, जबकि स्टैंडर्ड मुख्य रूप से ये पहचानने गए खतरों से बचाती है। लेकिन हमने हमेशा इन्हेंस सेफ ब्राउजिंग को ही चेक करना है। लेकिन बेहतर सुरक्षा के लिए क्रोम कुछ अतिरिक्त जानकारी गूगल सेफ ब्राउजिंग को भेज सकता है, जैसे कि जिस यूआरएल पर जा रहे हैं, पेज कंटेंट और छोटा सैंपल, सस्पिशियस डाउनलोड्स और डिवाइस से जुड़ी सीमित टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। गूगल के अनुसार यह जानकारी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप गूगल अकाउंट में साइन इन हैं तो यह प्रोटेक्शन क्रोम के साथ जीमेल में भी फिशिंग और मलिशियस लिंक से सुरक्षा बेहतर कर सकती है। इसे ऑन हमेशा रखिएगा। चलिए अब अगले सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी से बाहर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद हम साइट सेटिंग्स पे जाएंगे। साइट सेटिंग में जाने के बाद ऑल साइट्स मतलब सभी साइट्स को आपने क्या परमिशन दे रखी है, लोकेशन की आपने दे रखी होगी, तो इसको भी हमने क्या करना है, डोंट अलाउ करना है, ताकि आपकी लोकेशन की जानकारी किसी और साइट्स को ना मिल सके। कैमरे को भी आपने एक्सेस नहीं देना है। इसके अलावा माइक्रोफोन, जो आप बातें कर रहे हैं वो भी सुनता है फ़ोन, ये आपको पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशंस, जो भी नोटिफिकेशन आपके क्रोम में आती हैं वो आपने देखा होगा कि बार बार ये कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपके क्रोम में आती रहती हैं। आपको मोबाइल में आप ना चाहते हुए भी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से वो चीज़ आप डोंट अलाउ करके आप उसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं। सेम अदर्स, एक इसमें मेन इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ आपको, NFC डिवाइस पे टैप करेंगे, NFC डिवाइसेस पे टैप करेंगे। इसमें जाने के बाद आपको भी पता है कि आजकल कुछ एड्स आ रहे हैं कि शो करता है उसमें टैप एंड गो। टैप एंड गो का मतलब क्या, आपने आपके मोबाइल फ़ोन में पहले से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपने सॉफ्टवेयरली डाउनलोड कर रखा है या एक्सेस दे रखा है। आपने क्या करना है, POS जो जहाँ पे सिस्टम है, जहाँ पर आप दुकानों में या बैंकों में या कई जगह पे शोरूम में, मॉल्स में, आपने क्या करना है, सिर्फ उसको टैप करना है, POS सिस्टम के साथ फ़ोन टच करना है और पैसे आपका डिडक्ट हो जाएंगे आपके अकाउंट से 5,000 तक। तो वो आपको पता नहीं चलेगा। ये चीज़ ना हो या अननोन तरीके से ना हो या कोई चाह कर अगर फ़ोन पे ना करे या साइट से ना कर सके तो इसको आपने डोंट अलाउ पे क्लिक करना है। अब इन सारे सेटिंग्स को अगर आप ऑफ़ करते हैं, जब हम किसी भी ऐप को कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन या कॉन्टैक्ट्स की अनुमति देते हैं तो वे ऐप हमारी गतिविधियों तक पहुंच सकता है।
कई बार मुफ्त ऐप्स हमारे लोकेशन इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल की आदतों और डिवाइस की जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पेमेंट मेथड्स। पेमेंट मेथड में हम टैप करेंगे और उसको ओपन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम क्या करता है, पेमेंट्स मेथड में सेव एंड फिल मेथड्स को आपको ऑन रखता है। इसका काम क्या है कि क्रोम में पेमेंट मेथड का वो सेटिंग है जहां आपके ऑनलाइन पेमेंट के लिए सेव किए गए कार्ड और भुगतान की जानकारी मैनेज होती है। जैसे कि सेव्ड कार्ड, अपने सेव किए हुए डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी देख सकते हैं। नए कार्ड जोड़ें, ऐड पर क्लिक करके कार्ड नंबर, नाम और एक्सपायरी डेट भरें। ये सब जानकारी ऑटो फिल कर देता है और सिक्योरिटी में हो सकता है सिर्फ उसको CVV और OTP ही चाहिए, और ये आज के टाइम बहुत पॉसिबल है कि CVV और OTP किसी के पास भी हो सकता है। तो आपने बचने के लिए क्या करना है, सेव एंड फिल मेथड्स को हमेशा ऑफ रखना है, ताकि कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन एक्सेस करें तो ऑटोमेटिक पेमेंट करते हुए वो फिल ना हो जाए। और इससे बचने के लिए इसको हमने हमेशा ऑफ रखना है। तो दोस्तों, अब क्रोम सेटिंग आपके लिए बिल्कुल आसान है। इन छोटे छोटे बदलावों से ब्राउजिंग बनेगी तेज़, सुरक्षित और स्मार्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।